लाख करोड़ का जो पैकेज आत्मनिर्भर भारत के लिए अनाउंस हुआ है, तो उसके बारे में हमने काफी पॉइंट्स जाने, जो कि पहले दिन की कॉन्फ्रेंस थी सीतारमण जी की। उन्होंने जो पॉइंट्स बताई, हमने उसमें से पीएफ, टीडीएस, ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं गरीब लोगों के लिए बेसिकली क्या है, कौन सी स्कीम्स हैं, किसमें उनको फायदा मिलता रहेगा, किन स्कीमों में क्या और ऐड हुआ है, वो सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो सरकार ने कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए पैकेज का ऐलान किया है। ये 1.70 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज में इस वर्ग की मदद सरकार करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इस पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन से कोई भूखा नहीं रहेगा, सरकार उसका इंतजाम करेगी। सरकार गरीब लोगों के खाते में सीधे पैसे डालेगी। और ये पैसे कहाँ आते हैं? आपके जनधन अकाउंट में। अगर अभी भी आपका जनधन अकाउंट नहीं है, तो आप किसी भी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर ओपन करवा सकते हैं। कौन सा फॉर्म लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो जनधन अकाउंट आपका होना जरूरी है, ताकि आपके अकाउंट में सीधे जो भी सरकार बेनिफिट दे रही है उसके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएं। ये कुछ ट्वीट्स आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए जो स्कीम है वो है गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको इसमें कवर किया गया है। ये गरीब लोग भारत की जनसंख्या के 2/3 हैं। इन एडिशन टू ऑलरेडी अलॉटेड फॉर 5 किलो राइस या गेहूं, मतलब चावल या गेहूं हर एक पर्सन को, उसके एडिशनल में 5 किलो और भी फ्री होगा, यानी कि जो राशन आपको मिलता था उसका डबल। उसके एडिशन में 1 किलो दाल भी आपको ऐड की गई है। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कंटिन्यू रहेंगे। देयर विल बी 50 लाख इंश्योरेंस पर हेल्थ केयर वर्कर। जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस होगा एज ए मेडिकल इंश्योरर कवर फॉर देम फॉर 3 मंथ्स। उनको 3 महीने के लिए कवर करेगा। तो अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो 50 लाख रुपए का जो बीमा है वो किसके लिए है? वित्त मंत्री ने कहा है कि जो डॉक्टर और नर्स हैं, जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा उनको दी जा रही है। जो लोग कोरोना की लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात काम कर रहे हैं, ये 50 लाख का बीमा उन लोगों के लिए है। इन लोगों को 50 लाख रुपए के बीमा की सुविधा मिलेगी और इससे करीब 20 लाख लोगों का फायदा होगा। अभी फिलहाल में हम देखें तो 20 लाख लोग हैं जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं या किसी भी तरीके से मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये पहला बेनिफिट उनके लिए। दूसरा बात करते हैं कि गरीबों को 3 महीने तक मुफ्त राशन। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को राहत दी जाएगी। सरकार किसी को भूखा नहीं रखेगी। इसके लिए आपको 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिए जाएंगे। यह राशन 3 महीने तक दिया जाएगा। इस तरह प्रति व्यक्ति को गेहूं और चावल मुफ्त मिलेगा। एक परिवार को 1 किलो दाल भी मिलेगी। तो यह राशन पहले से ही पीडीएस के तहत मिल रहे हर महीने 5 किलो के राशन के अलावा होगा। मान लीजिए आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्य को अभी 5 किलो गेहूं के हिसाब से 5 गुना 4 20 किलो मिल रहा है। अब अतिरिक्त 5 भी मिलेगा, यानी कि 20 और 20 40, यानी कि जितना राशन आपको मिल रहा है वो डबल हो गया। और उसके साथ पर परिवार पे 1 किलो आपको दाल भी मिलेगी। किसान के खाते में 2000 रुपए डालेगी सरकार। तो वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार गरीबों को कैश ट्रांसफर करेगी। और कैश कहाँ जाएगा? आपके जनधन अकाउंट में। सरकार किसानों को किसान निधि के तहत सहायता देगी। इसकी पहली किस्त जारी की जा रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपए की रकम किसानों के खाते में डाली गई थी। इससे लगभग 8.70 करोड़ किसानों को लाभ मिला। जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है वो अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं और इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था जिस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको ये 2000 रुपए की राशि आपके अकाउंट में नहीं आई है तो। अब बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा में रकम बढ़ाने का ऐलान है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत रकम बढ़ाई जा रही है। इसका फायदा 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा। पहले 182 रुपए था, अब इसको बढ़ाकर 202 रुपए किया जा रहा है।
60 साल के ज्यादा उम्र के लोगों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों को अतिरिक्त 1,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। इसका 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। यानी कि आपकी पहले जो अमाउंट थी, 182 रुपए आपको मिलते थे, वो अब 202 रुपए मिलेंगे। अगर आप 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोग हैं, या विधवाएं हैं, या जो दिव्यांग लोग हैं, उनको अतिरिक्त 1,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। इसे 2 किश्तों में दिया जाएगा। यह पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आपके खाते में ही आएगा। महिलाओं को हर महीने 500 रुपए, महिला जनधन अकाउंट रखने वाली महिलाओं को हर महीने 500 रुपए की सहायता ऑलरेडी दी जा रही है। इसकी जानकारी हमने आपको चैनल के माध्यम से दी थी। पहली किस्त अप्रैल में आई थी, दूसरी किस्त 11 मई तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई थी। इसका फायदा भी 20.5 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। यह रकम 3 महीने तक मिलेगी और इससे कोरोना वायरस के मुकाबले में उन्हें बड़ी मदद मिलेगी। मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर 3 महीने तक। आपको ये भी पता ही होगा कि उज्ज्वला स्कीम, जिसके तहत 8 करोड़ गरीब परिवारों को फायदा मिल रहा है। 3 महीने तक आपको इसमें फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। इस तरह उन्हें खाना पकाने के लिए ईंधन की किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी होगी। HSG, SHG क्या होता है? SHG होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन लोगों के लिए भी 20 लाख रुपए का लोन। तो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिलाएं अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, जिसको आप बोलते हैं स्वयं सहायता ग्रुप। उसमें से 10 से 12 लेडीज इकट्ठी होती हैं, अपनी कुछ अमाउंट डालती हैं, कुछ अमाउंट सरकार डालती है, और उस ग्रुप के तहत वो लोन भी ले सकती हैं। तो दीनदयाल योजना के तहत 10 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। इसे बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। तो पहले 10 लाख का लोन था, वो 20 लाख हो गया। इसका फायदा भी 7 करोड़ परिवारों को मिलेगा। अभी अगर संख्या में बात करें, अभी देश में फिलहाल 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। ये लोग बिना बैंक में संपत्ति गिरवी रखे अब 20 लाख रुपए का लोन ले सकेंगे, और उस लोन से वो कोई भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई भी अपनी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ईपीएफ के लिए मैंने आपके लिए अलग वीडियो भी बनाई है, जिसमें आपको मैंने अच्छे से समझाया कि किस तरीके से एम्प्लॉय को और किस तरीके से एम्प्लॉयर को फायदा होगा। ईपीएफ में कर्मचारी का पैसा जमा करेगी सरकार। संगठित क्षेत्र के तहत प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन सरकार देगी। सरकार उन लोगों का देगी जिसमें कर्मचारियों की संख्या 100 है। मान लीजिए कोई छोटी सी कंपनी, इसमें 100 कर्मचारी काम करते हैं, और उसमें से भी 90% कर्मचारियों की सैलरी 15,000 से कम है, तो उन्हीं लोगों का भुगतान करेगी सरकार। 24% कुल 24% कुल योगदान करेगी सरकार। 24% में आपका होता है 12% आपके एम्प्लॉयर का यानी कि आपकी कंपनी का, और 12% एम्प्लॉय यानी कि आपका खुद का। तो टोटल 24% जो अमाउंट जमा होगा वो सरकार करेगी आपके ईपीएफ अकाउंट में। ईपीएफ से ज्यादा रकम निकालने की सुविधा। अब तक क्या था कि ईपीएफ स्कीम के नियम बदल गए हैं, तो फंड में पड़ा हुआ आप 75% पैसा यानी कि 30 महीने के वेतन के बराबर रकम निकालने की आपको सुविधा दी जा रही है। इसके तहत 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि अब रकम बढ़ा दी गई है, तो आप ज्यादा पैसा अपना पीएफ से निकाल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी मदद। कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डर को भी फायदा मिल गया है, क्योंकि बिल्डर को एक्सटेंशन मिल गया है 6 महीने तक का। तो इसमें कर्मचारियों को क्या फायदा है? केंद्र सरकार के पास कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के कामगारों के लिए पहले से एक वेलफेयर फंड है। उस वेलफेयर फंड में 31,000 करोड़ रुपए जमा है। तो इसमें राज्य सरकारों को इस फंड के पैसे से कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के कर्मचारियों की मदद करने के लिए कहा जाएगा। इसका फायदा 3 करोड़ वर्कर्स को मिलेगा। कोरोना और की जांच और इलाज के लिए इस फंड का होगा इस्तेमाल। तो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है आपका, उसका पैसा मेडिकल जांच, स्क्रीनिंग, दवा आदि से इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकारों को कहा जाएगा। इससे हर जिले में कोरोना से संबंधित जांच काम में मदद मिलेगी। यह फंड राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होता है। तो जो पहली स्पीच थी निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि क्या क्या रियायतें मिली हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। तो जो उनकी दूसरे दिन की स्पीच है, उन्होंने वन नेशन
वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आज आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया। तो उन्होंने प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों, छोटे किसानों पर फोकस रखा। उन्होंने कई घोषणा की। सबसे महत्वपूर्ण जो घोषणा थी वो थी गरीबों के लिए, जिसमें कि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू करने की बात कही गई। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अगस्त 2020 तक लागू होगी। इससे देश के किसी भी हिस्से में आप डिपो से राशन ले सकते हैं। मार्च 2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी कर ली जाएगी। तो मजदूर अपने हक का राशन देश के किसी भी डिपो से ले सकता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए अभी प्रवासी मजदूर जो इतनी प्रॉब्लम उनको हो रही है, वो अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी मजबूरी क्या है? उनके पास अभी रहने को, खाने को नहीं है, पैसों की कमी है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो डेली वेजर्स हैं, जो हर रोज कमाते हैं, हर रोज खाते हैं। अब उनको मकान का किराया भी देना है, उनको खाने के लिए भी चाहिए, उनको अपने फैमिली को भी पालना है, उनको घर भी पैसे भेजने होते थे। तो काफी सारी समस्या उनके सामने आ गई है इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए यूपी बिहार के मजदूर, जो कि पूरी इंडिया में लगभग हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, वहां पे तो वो अपना राशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना राशन कैसे लेंगे? तो वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि एक ही राशन कार्ड बनेगा जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलेगा। तो आप मान लीजिए, चाहे आप यूपी के हैं, चाहे आप बिहार के हैं, चाहे आप महाराष्ट्र रहते हैं, चाहे आप गुजरात रहते हैं, तो आप वहां सभी से अपना वो राशन कार्ड दिखा के डिपो से अपना राशन ले सकते हैं। आपको वही उसी स्टेट के राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका राशन कार्ड किसी भी स्टेट का हो, आप किसी भी स्टेट में राशन कार्ड से अपना डिपो ले सकते हैं, अपना राशन ले सकते हैं। किसानों को 3 महीने तक ब्याज में छूट। तो 3 माह तक की लोन मोरेटोरियम जो सुविधा चल रही है वो किसानों को भी है उसके साथ। तो 3 करोड़ किसानों ने कुल 4.22 लाख करोड़ रुपए के लिए कृषि लोन आवेदन किया है। किसानों को ब्याज पर सहायता दी गई है। साथ ही 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी गई है। किसानों को 3 महीने तक ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा और 25 लाख नए किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी लागू की गई है। ये स्कीम की वीडियो आपको जल्दी ही चैनल पर मिल जाएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई और जो योजना है उसके बारे में वीडियो चाहिए तो। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज। अगले 2 महीने तक प्रवासी जो मजदूर हैं उनको मुफ्त अनाज दिया जाएगा। बिना कारण वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनको 5 किलो अनाज और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। इस मदद से 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें। इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा और इसे लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार को इसको लागू करवाना होगा। 23 राज्यों के 63 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कम किराए के मकान की योजना। प्रवासी मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम किराए के मकान की योजना शुरू होगी। इसके तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को कम कीमत पर रहने के लिए मकान मिल सकेंगे। इसे पीपीपी मोड के जरिए लागू किया जाएगा, यानी कि पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। रेडी पटरी वालों को सुविधा। 50 लाख रेडी पटरी पर सामान बेचने वालों, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो गली में घूमकर सामान बेचते हैं, घर में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको 5,000 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। इन्हें 2 से 10,000 रुपए तक की कर्ज की सुविधा मिलेगी। 1 महीने के भीतर इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा और डिजिटली पेमेंट पर और कर्ज दिया जाएगा। अब मध्यम आय वर्ग के लिए क्या योजना है? मध्यम आय वर्ग जिनकी कमाई सालाना 6 से 18 लाख रुपए है, उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ मिलेगा। क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी है वो मई 2017 में लागू हुई थी और मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। अब इसे और आगे बढ़ाकर मार्च 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। इससे 3.3 लाख परिवारों को लाभ होगा। मध्य वर्ग मकान खरीद सकेगा और इससे रोजगार भी पैदा होगा। निर्माण का सामान जैसे सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट, इसकी भी मांग बढ़ेगी। मनरेगा के तहत 14.62 करोड़ रोजगार सृजित। तो जो मनरेगा में लोग काम करते हैं उनकी मजदूरी, तो औसत मजदूरी तो पहले ही बढ़ा दी थी, वो पहले में इंस्टॉलमेंट में भी अनाउंस हो गया था कि 182 रुपए से बढ़कर 202 होगा। जो विधवा है या जो अपंग है, जो 60 साल से ऊपर, उनको अतिरिक्त 1,000 मिलेगा। तो मनरेगा के तहत 13 मई तक रोजाना 14.62 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे। न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव खत्म करेंगे और ये पूरे देश में एक जैसा हो ये कोशिश करेंगे। वेतन देने के तरीके को सरलीकृत किया जाएगा।
मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की कोशिश। सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की कोशिश। अपने राज्यों में लूटे हुए मजदूरों को काम दिया जाए। श्रमिकों का कल्याण सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। 2.33 करोड़ कामगारों को 1.87 लाख पंचायतों में काम दिया गया है। जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए योजना। जो जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करते हैं मजदूरों का, वहां पे हेल्थ चेकअप हो, ईएसआईसी का लाभ उन सभी मजदूरों को दिया जाए। इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। रात में महिला अगर ड्यूटी करती हैं तो उसके लिए भी सेफ गार्ड्स लाए जाएंगे। मुद्रा शिशु लोन। मुद्रा शिशु लोन में 1.62 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया और लोन चुकाने में 1500 करोड़ रुपए तक की छूट मिलेगी। मोदी सरकार 2% खर्च इसका वहन करेगी, 2%। कैपा फंड। 6,000 करोड़ का फंड का उपयोग कर रोजगार का सर्जन होगा और आदिवासी और जनजाति इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को मदद। तो नाबार्ड के जरिए 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त 30,000 करोड़ की सहायता की जाएगी। रबी की फसल के लिए किसानों को मदद की जाएगी। कोऑपरेटिव और जो ग्रामीण बैंक है इनके जरिए किसानों को सुविधा मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मदद। अभी भी काफी लोग किसान क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं जिन पे अगर वो अपनी किस्त टाइम से भरते रहते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। तो 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मदद दी जाएगी। इस योजना में मछुआरों और पशुपालकों को भी शामिल किया जाएगा। इन्हें 2 लाख रुपए करोड़ की मदद मिलेगी। कोऑपरेटिव व ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ रुपए। जो नाबार्ड ने कोऑपरेटिव और जो ग्रामीण बैंक है उनको 29,500 करोड़ रुपए दिए हैं। 86,000 करोड़ के 63 लाख कर्ज को 28 मार्च से 1 मई तक मंजूरी मिली। कृषि उत्पाद खरीदने के लिए 6300 करोड़ रुपए मंजूर। आश्रय स्थलों में 3 वक्त का भोजन। 28 मार्च से आश्रय स्थलों में 3 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया गया। 2 महीने में 72,000 स्वयं सहायता समूह बनकर तैयार हुए, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। 12,000 स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सैनिटाइजर भी बनाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सजेशन है, किसी भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं मोर डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।